हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ। अब कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो चलो बिगिन करते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है, मैं बताऊँ आपको, तो वो है व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। शायद से रुको रुको, हमने ना फर्स्ट चैप्टर का 1.1 और 1.3 कंप्लीट कर लिया था। आप चेकआउट कर सकते हो। चलो शुरुआत करता हूँ। वाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। आज के टॉपिक का नाम है 1.2। पहले चैप्टर को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है, तो उसके रिलेटेड ये सेकंड पार्ट है। इट इज़ सो ईजी टू ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वन डिफाइनिंग मोमेंट एंड अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मेकिंग स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम हर रोज़ छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग मोमेंट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और हर रोज़ यानी डेली बेसिस पर होने वाली छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। शादी है, हराम बजा रहे हैं पटाखे वगैरह। अभी टाइम हुआ है 11:10 हो चुके हैं। Too often we convince ourselves that massive success require massive action. ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम खुद को कन्विंस करते हैं इस बात को लेकर कि मैसिव सक्सेस जो रहती है उसके लिए बहुत सारा मैसिव एक्शन यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। वेदर इट इज़ लूजिंग वेट, बिल्डिंग अ बिजनेस, राइटिंग अ बुक, विनिंग अ चैम्पियनशिप और अचीविंग एनी other goal, we put pressure on ourselves to make some earth-shattering improvement that everyone will talk about. तो वज़न कम करना या फिर बिजनेस बिल्ड करना, एक बुक लिखना, कोई चैम्पियनशिप जीतना, कोई भी गोल अचीव करना हो, तो हम खुद पर प्रेशर डालते हैं कि हमें पक्का से कोई तो अर्थ शैटरिंग इम्प्रूवमेंट यानी कि बहुत सा बड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें सक्सेस जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। ये ज़रा बजा रहे हैं इसलिए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ज़्यादातर हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मैसिव सक्सेस के लिए हमें मैसिव हार्ड वर्क, मैसिव एक्शन चाहिए। मैसिव एक्शन मतलब हार्ड वर्क। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो वेट लूज़ करना हो, बिज़नेस बिल्ड करना हो, एक बुक लिखनी हो या फिर कोई चैम्पियनशिप जीतनी हो, कोई अदर गोल अचीव करना हो, हम बस खुद पर प्रेशर डालते रहते कि हमें कुछ तो बड़ा चेंज करना है जिसकी वजह से लोग हमारे बारे में बात करें। Meanwhile, improving by 1% isn't particularly notable. Sometimes it isn't even noticeable, but it can be far more meaningful, especially in the long run. Meanwhile, 1% इम्प्रूवमेंट बहुत ही पर्टिकुलरली नोटेबल है। मतलब 1% इम्प्रूवमेंट को कोई भी नोटिस ही नहीं कर सकता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसे नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे होगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है। रिकॉर्डिंग मॅडम, रिकॉर्डिंग चालू आहे का बघ बरं। नंबर दिसत असतील। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये बहुत ही काम आ सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये बहुत ही आपके काम आ सकता है। द डिफरेंस
The difference a tiny improvement can make over time is astounding. एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट टाइम 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 के चलते चलते एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट आपको कितना बदल सकती है, ये नोटिस करना। टाइम के चलते चलते एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट आपको इतना बदल सकती है कि आपको एंडिंग में रिज़ल्ट काफ़ी रिमार्केबल मिलेगा। Here's how the math works out. Difference a tiny improvement can make over time is astounding. तो एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ साथ एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर दी है कि वो एकदम आउटस्टैंडिंग होता है, यानी कि रिमार्केबल रिजल्ट्स तक आप कैसे भी करके पहुंच जाते हो। Here's how the math works out. तो इस तरह से कुछ मैथ्स वर्कआउट करता है। If you can get 1% better each day for 1 year, you'll end up 37 times better by the time you are done. तो कुछ इस तरीके से मैथ वर्क करती है। अगर आप हर रोज़ 1% बेटर बन रहे हो बाय द ईयर, तो अगर आप हर रोज़ 1% बेटर बन रहे हो तो बाय द ईयर आप अपने करंट वर्जन से 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे जब तक पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। कन्वर्सली, इफ़ यू गेट 1% वर्स ईच डे फॉर 1 ईयर, यू विल डिक्लाइन नियरली डाउन टू 0। तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर हम हर रोज़ 1% वर्स होते जाए तो बाय द ईयर हमारी गुड हैबिट्स को डिक्लाइन करने लगेंगे और हम 1% से लेकर 0 तक आ जाएंगे। What starts as a small win or a minor setback accumulates into something much more. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक छोटी सी जीत बनकर, या फिर एक छोटा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, एक छोटा सा सेटबैक, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक छोटी जीत बनकर या फिर छोटी चेंज या फिर इम्प्रूवमेंट बनकर आती है, और एक बार वो अगर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई तो वो हमें बहुत कुछ अचीव करा सकती है और कुछ ऐसे रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है कि जो कि आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पर एक ग्राफ दिखाया गया है here it is written that 1% better every day, and according to this graph, here it is shown that the effects of small habits compound over time. For example, if you can get just 1% better each day, you will end up with results that are nearly 37 better after 1 year. So here you can see this is one graph in which it is shown that how 1% better system does follow. Below the graph it is written that how the 1% better each day can help you over a long term and help you to get your 37 times better version after a year. Habits are the compound interest of self improvement. हैबिट्स जो होती है हमारे हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो हैबिट्स जो होती है वो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। The same way the money multiplies through compound interest, the effects of your habits multiply as you repeat them. तो जिस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते मनी एकदम मल्टीप्लाई होने लगता है, एकदम उसी तरह से हमारे जो हैबिट्स के इफ़ेक्ट है वो भी मल्टीप्लाई होने लगते हैं जब हम उन आदतों को या फिर हैबिट्स को बार बार रिपीट करने लगते हैं।
They seem to make little difference on any given day, and yet the impact they deliver over the months and years can be enormous. अगर आप दिन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो काफ़ी छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, लेकिन ओवर द टाइम अगर ये लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो उसका इम्पैक्ट महीनों या फिर सालों में काफ़ी इनॉर्मस यानी कि ग्रेट हो सकता है. इट इज़ ओनली व्हेन लुकिंग बैक टू 5 और perhaps 10 years later then the value of good habits and the cost of the bad habits become strikingly apparent. और उसी के चलते 2, 5 या फिर 10 साल बाद अगर आप पीछे देखोगे तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि गुड हैबिट्स की वैल्यू क्या है और आपने जो बैड हैबिट्स परफॉर्म की उसका रिज़ल्ट जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो. दिस कैन बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू अप्रिशिएट इन डेली लाइफ. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारे डेली लाइफ में फॉलो करने के लिए. we often dismiss small changes because they don't seem to matter very much in the moment. हम हमेशा छोटे छोटे चेंजेस को नकार देते हैं क्योंकि वो देखने में काफ़ी छोटे लगते हैं और हमें उनको देखकर ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, ये कुछ मैटर नहीं करता उस टाइम पीरियड में, उस मोमेंट में. इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी नाउ you are still not a millionaire. If you go to the gym 3 days in a row, you are still out of the shape. If you study Mandarin for an hour tonight, you still haven't learned the language. अगर आप एक मनी का छोटा अमाउंट अभी सेव कर रहे हो तो आप मिलियनियर, तो अभी आप एक मिलियनियर नहीं हो. अगर आप 3 दिन रो में, वीक में से 3 दिन स्ट्रिक्टली जिम को जाते हो तभी आपकी बॉडी नहीं बन रही. अगर आप कंसिस्टेंटली हर रोज़ हर रात को 1 आवर लगा के मैंडरिन लैंग्वेज सीख रहे हो तो तभी आपने पूरी लैंग्वेज नहीं सीखी. We make a few changes, but the result never seem to come quickly, and so we slide back into our previous routines. तो हम कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते हैं लेकिन जैसा हमें एक्सपेक्टेड होता है रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं आते और हमें उतने जल्दी नहीं दिखते रिजल्ट्स. तो उसकी वजह से हम अपने प्रीवियस जो रूटीन होता है तो उसमें हम शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये सब खेल एक माइंडसेट का है मेरे हिसाब से. Unfortunately, the slow pace of transformation also makes it easy to let a bad habit slide. और अनफॉर्चुनेटली ये जो स्लो टाइमिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बैड हैबिट को आपसे दूर करने में काफ़ी मदद भी करता है. If you eat an unhealthy meal today, the scale doesn't move much. If you work late tonight and ignore your family, they will forgive you. If you procrastinate and put your project off until tomorrow, there will usually be time to finish it later. A single decision is easy to dismiss. अगर आप अभी भी अनहेल्दी मील खा रहे हो तो उससे कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला. अगर आप आज भी लेट काम कर रहे हो और अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो तो वो भी आपको माफ़ कर देंगे. अगर आप अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे कल तक, तो फिर भी आपके पास टाइम रहेगा कि आप उसे फिनिश कर लो. एक छोटा सा डिसीजन प्रोक्रास्टिनेट करना बहुत ईजी होता है. प्रोक्रास्टिनेट यानी कि एक छोटा सा डिसीजन टाल देना बहुत ईजी होता है, डिसमिस कर देना बहुत ईजी होता है.
But when we repeat 1% errors day after day by replicating poor decisions, duplicating tiny mistakes, and rationalizing little excuses, our small choices compound into toxic results. लेकिन जब हम ये 1% एरर्स जो होते हैं हर दिन के, वो दिन ब दिन रिपीट करने लगते हैं, तो उससे हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पुअर डिसीजन हो सकते हैं, हम छोटी छोटी मिस्टेक को डुप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि वही मिस्टेक बार बार रिपीट कर सकते हैं, और छोटे छोटे एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, और हमारी ये छोटी छोटी प्रोक्रास्टिनेट की गई हुई 1% एरर्स होते हैं, वो बाद में जाके हमें कंपाउंड होके एक टॉक्सिक रिजल्ट्स हमारे सामने ला सकते हैं, जो कि हमको भुगतना ही पड़ेगा. It's the accumulation of many missteps, or 1% decline here and there, that eventually leads to a problem. तो हमारी बहुत सी ऐसी मिस्टेक होती है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर वो एक बार एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई तो 1% जो डिक्लाइन होता है हमारे डे टू डे लाइफ में रिपीट होने वाला, तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय अ चेंज इन योर हैबिट्स इज सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द रूट ऑफ एन एयरप्लेन बाय जस्ट अ फ्यू डिग्रीज. तो जैसे कि आपके लाइफ में कुछ हैबिट्स के आने के बाद जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, सेम टाइप का इफ़ेक्ट तब क्रिएट होता है जबकि कोई एयरप्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, और उस टाइम पे अगर उसकी थोड़ी सी भी कुछ डिग्री से भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो जो प्लेन है वो अलग ही डेस्टिनेशन पर चला जाएगा. उसके रिगार्डिंग ही सामने एक हमें एग्जांपल दिया है. इफ़ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम लॉस एंजलिस टू न्यूयॉर्क सिटी, अगर आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी तक फ्लाई कर रहे हो, if a pilot leaving from LAX adjusts the heading just 3.5 degrees south, you will land in Washington DC instead of New York. तो अगर आप एक प्लेन में उड़ रहे हो और वो प्लेन उड़ रहा है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी तक, और उस पायलट ने अपना लैक्स एडजस्ट करके सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ में सेट कर दिया, तो आप न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचने की बजाय आप वाशिंगटन डीसी में पहुंच जाओगे. Such a small change is barely noticeable at takeoff. The nose of the airplane moved just a few feet, but when magnified across the entire United States, you end up hundred of miles apart. तो ये जो छोटी चेंज होते हैं वो काफ़ी हमें अननोटिसेबल लग सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसा कि हमें यहाँ पे टेक ऑफ करते वक्त लगा. द नोज ऑफ एयरप्लेन मूव जस्ट अ फ्यू फीट. तो ये जो एयरप्लेन का नोज़ होता है वो कुछ ही फीट मुड़ता है, जो कि कोई नोटिस भी नहीं कर सकता. लेकिन जब कोई यूनाइटेड स्टेट्स से मैग्नीफाई करके देखता है, ठीक से ऑब्जर्व करके देखता है, तब हमें पता चलता है कि अब तो प्लेन 100 ऑफ माइल्स दूर हो चुका है. सिमिलरली अ स्लाइट चेंज इन योर डेली हैबिट्स कैन गाइड योर लाइफ टू अ वेरी डिफरेंट डेस्टिनेशन. तो सिमिलरली कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो कि आपके डेली हैबिट में हो सकते हैं, आपकी लाइफ को गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स अ वेरी डिफरेंट या फिर डिफ़िकल्ट डेस्टिनेशंस. मेकिंग अ चॉइस दैट इज़ 1% बेटर, or 1% seems insignificant in the moment, but over the span of moments that make up a
lifetime. These choice determine the difference between who you are and who you could be. तो एक चॉइस करना जो 1% बेटर एवरी डे या फिर 1% वर्स एवरी डे, इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक चॉइस करते हो तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको उसके चेंजेस एकदम अनसिग्निफिकेंट लगेंगे, लेकिन ओवर लॉन्ग टाइम, ओवर लार्ज स्पैन ऑफ टाइम आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि आपके लाइफ टाइम में, तो उसकी रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि आपको लाइफ टाइम में वो रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते वक्त आपको लग सकता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता था। सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सक्सेस जो होती है वो हमारे डेली हैबिट्स का रिज़ल्ट होती है, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार ही लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। मल्टीपल टाइम अगर मल्टीपल टाइम भी अपने हैबिट्स को सुधारते हो तो भी आपको मल्टीपल टाइम सक्सेस मिल सकती है। दैट सेड, इट डजेंट मैटर हाउ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यू आर राइट नाउ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये कुछ मैटर नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो अभी। What matters is whether your habits are putting you on the path towards success। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी हर रोज़ परफॉर्म होने वाली हैबिट्स आपको सक्सेस का जो पाथ है उसकी तरफ ले जा रही है। You should be far more concerned with your own current trajectory than with your current results। तो आपको खुद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी करंट ट्रैजेक्टरी किस रिज़ल्ट की तरफ जा रही है। ट्रैजेक्टरी मतलब एक छोटा सा एंगल होता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ का एक एग्जांपल बताया कि 3.5 डिग्री, सिर्फ 3.5 डिग्री दिखने में कितना कम डिग्री है, लेकिन उतना ही करने से हमारा जो प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक पहुँचने वाला था वो वाशिंगटन डीसी में पहुँच जाता है। तो ऐसे ही आपको अपने करंट ट्रैजेक्टरी पता होनी चाहिए और उसे ठीक या फिर बिगाड़ लेने से आप कहाँ पे पहुंच सकते हो वो भी आपको एक बार सोच लेना चाहिए। If you are a millionaire but you spend more than you earn each month, then you are on a bad trajectory. If your spending habits don't change, it's not going to end well. Conversely, if you are broke but you save a little bit every month, then you are on the path toward financial freedom. Even if you are moving slowly, then you're like बहुत ही प्यारी लाइन है। तो हमें अपने हर रोज़ की हैबिट परफॉर्म करते हुए उसकी ट्रैजेक्टरी पे ध्यान देना चाहिए और उसके रिजल्ट्स, उस ट्रैजेक्टरी से ऑकर होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उन पर भी एक बार सोच लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप एक मिलियनर हो जो कि कमाने से ज़्यादा उड़ाता ही है, तो आप एक बैड ट्रैजेक्टरी पर हो। अगर आपकी खर्च करने की आदतें नहीं बदली तो आप एकदम बैंकरप्ट या फिर भिखारी बनकर रहोगे। लेकिन उसके अपोजिट, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं है, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने सेव कर रहे हो, तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ की ओर हैं।
योर आउटकम्स आर अ लैगिंग मेजर ऑफ योर हैबिट्स। तो आपके जो आउटकम्स तो आपके जो आउटकम्स है, जो आप अभी फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो आपकी हैबिट्स के ही लैगिंग मेजर्स है। तो लैगिंग मेजर्स मतलब आप एक अच्छी हैबिट करने में कितना लैग कर रहे हो, उसका जो मेजरमेंट है, उसी मेजरमेंट की वजह से आप जो अभी फेस कर रहे हो वो आप फेस कर रहे हो। योर नेटवर्थ इज़ अ लैगिंग मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट्स। Your weight is a lagging measure of your eating habits. Your knowledge is a lagging measure of your learning habits. Your clutter is a lagging measure of your cleaning habits. You get what you repeat. तो यहाँ पे हमारी जो नेटवर्थ होती है वो हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स का लैगिंग मेजर होती है। हमारा जो वज़न है वो हमारे ईटिंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर होता है। तो हमारी जो नॉलेज है वो हमारे लर्निंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर होता है। और हमारा जो ऐसा क्लटर होता है वो हमारे क्लीनिंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर होता है। तो आपको वही मिलता है जो कि आप रिपीट करते हो। If you want to predict where you will end up in life, all you have to do is follow the curve of tiny gains or tiny losses and see how your daily choices will compound 10 or 20 years down the line. अगर आप सच में अभी भी प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि आपके लाइफ में आप कैसा एंड करोगे, आपकी लाइफ में आगे जाके क्या होने वाला है, तो जो चीज़ करनी है वो है, तो आपको जो चीज़ करनी है वो है आप अपना जो कर्व है उसको फॉलो करो। एक कर्व होता है जो कि है टाइनी गेन्स और टाइनी लॉसेस का, उसको फॉलो करो और हर रोज़ की चॉइसेस में देखो, हर रोज़ की चॉइसेस को डीप थिंक करके देखो कि वो हर 10 या फिर 20 साल के टाइम में कंपाउंड होकर हमें क्या रिज़ल्ट दे सकती है। आर यू स्पेंडिंग लेस दैन यू ऑन ईच मंथ? क्या आप उतना नहीं खर्च रहे जितना आप कमाते हो? क्या आप जिम हर वीक जा रहे हो? क्या आप बुक्स पढ़ रहे हो और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो? टाइनी बैटल्स लाइक दीज आर द वंस दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। ये जो छोटी छोटी बैटल्स होती है वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करती है। टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। हमारा जो टाइम होता है, समय, वो हमारे सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर। इट विल मल्टीप्लाई वॉट एवर वी फीड। तो हमें वही मिलेगा जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। गुड हैबिट्स मेक टाइम योर अलाय, बैड हैबिट्स मेक योर टाइम योर एनिमी। तो जो अच्छी हैबिट्स होती है वो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है। इसी वजह से गुड हैबिट्स टाइम को अपना दोस्त बना सकती है और बैड हैबिट्स जो होती है वो ऑब्वियसली हमें बैड रिजल्ट्स दे सकती है, जिसकी वजह से टाइम हमारा एनिमी भी हो सकता है। हैबिट्स आर डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो हमारी जो आदतें होती हैं, हैबिट्स होती है, वो एक दो-धारी तलवार होती है। बैड हैबिट्स कैन कट यू डाउन जस्ट एज इजीली एज गुड हैबिट्स कैन बिल्ड यू अप, विच इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द डिटेल इज़ क्रूशियल। तो हमारी जो आदतें होती है वो दो-धारी तलवार होती है। बैड हैबिट्स हमें काट भी सकती है, वेयर एज गुड हैबिट्स हमें दुश्मन से बचा भी सकती है और हमें बिल्ड भी कर सकती है। इसी वजह से हर एक डिटेल को अंडरस्टैंड करना बहुत ही क्रूशियल है। यू नीड टू नो हाउ हैबिट वर्क एंड हाउ टू डिज़ाइन देम टू योर लाइकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक हैबिट कैसे काम करती है और उसका डिज़ाइन आपके लाइकिंग के, आप कैसे लाइक कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यू कैन अवॉइड द डेंजरस हाफ ऑफ द ब्लेड। तो आप कुछ ऐसे करके एक साइड जो फालतू धार है उसको अवॉइड कर सकते हो।
बस ये चैप्टर ख़त्म होने को आया है। यहाँ पे एक टेबल है जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। तो चलो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक है पॉजिटिव कंपाउंडिंग का और एक है नेगेटिव कंपाउंडिंग का। पॉजिटिव में है प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स, accomplishing one extra task is a small feat on any given day, but it counts for a lot over an entire career। तो हर रोज़ का जो एक एक्स्ट्रा टास्क है उसको अचीव करना काफ़ी छोटी बात हो सकती है हर दिन के लिए, लेकिन वो जब अक्यूमुलेट होने लगता है वो ओवर लार्ज स्पैन ऑफ पीरियड वो आपके पूरे करियर को डिफाइन कर सकता है। द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिंग एन ओल्ड टास्क और मास्टरिंग अ न्यू स्किल कैन बी इवन ग्रेटर। तो कोई भी पुराना टास्क ऑटोमेट करना या फिर कोई भी नई स्किल को एकदम मास्टर कर लेना क्या काफ़ी बेहतर बन सकता है। द मोर टास्क you can handle without thinking, the more your brain is free to focus on other areas। तो जितना ज़्यादा आपका ब्रेन विदाउट थिंकिंग कोई भी टास्क हैंडल कर सकता है तो उतना ही ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो दूसरे एरियाज़ पर फोकस करने लगेगा। नेगेटिव का एक पढ़ता हूँ। स्ट्रेस कंपाउंड्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रैफिक जैम, द वेट ऑफ parenting responsibilities, the worry of making ends meet, the strain of slightly high blood pressure by themselves. These common causes of stress are manageable, but when they persist for years, little stresses compound into serious health issues। तो ट्रैफिक जाम में फंसने का फ्रस्ट्रेशन, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का वज़न और हमेशा ये सोचते रहना कि आगे क्या होगा और हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का टेंशन जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये सब स्ट्रेस के जो कॉज है वो मैनेज हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सालों साल परसिस्ट करते रहे तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रेसेस है वो कंपाउंड होकर हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड्स द मोर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वर्थलेस, स्टूपिड और अगली, द मोर यू कंडीशन योर सेल्फ टू इंटरप्रेट द लाइफ दैट वे। तो जितना आप खुद के बारे में ऐसा सोचोगे कि मैं नालायक हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, तो आप अपनी लाइफ को उतना बता रहे हो कि मैं ऐसा हूँ। हाँ, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं नालायक हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं अगली हूँ, तो आप खुद के माइंड में खुद की रिगार्डिंग ऐसे आइडेंटिटी फिक्स कर रहे हो कि आप एक स्टूपिड हो, आप नालायक हो। यू गेट ट्रैप्ड इनटू अ थॉट लूप। तो आप अगर ऐसा करोगे तो एक थॉट लूप में फंस जाओगे। सेम इज़ ट्रू फॉर हाउ यू थिंक अबाउट अदर्स। तो सेम अप्लाई होता है जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हो इस टॉपिक पर भी। वंस यू फॉल इनटू द हैबिट ऑफ सेइंग सम पीपल एज एंग्री, अनजस्ट और सेल्फिश, यू सी दोज काइंड ऑफ पीपल एवरीवेयर। तो अगर आपने एक हैबिट बना ली जिसमें कि आपने लोगों को जज करना शुरू कर दिया कि ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत नाटा है, मोटा है, ये बहुत सेल्फिश है, तो हर जगह आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। Knowledge compounds learning one new idea won't make you a genius, but a commitment to lifelong learning can be transformative। तो हर रोज़ एक नया आइडिया आपको जीनियस नहीं बनाएगा, लेकिन एक कमिटमेंट जिसमें कि आप हर रोज़ कुछ नया सीखते हो तो लाइफ लॉन्ग आपको ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है। फर्दरमोर ईच बुक you read not only teaches you something new but also opens up different ways of thinking about old ideas।
तो जितना ज़्यादा आप कोई भी बुक पढ़ोगे वो आपको उतना ही सिखाएगी और उतना ही आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देगी जो कि आपको एक अलग तरीके से किसी पुराने आइडिया में सोचने का सिखा देती है। एज वॉरेन बफेट सेड, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है, जैसे कि हमारी नॉलेज वर्क करती है, वो पहले बिल्ड होती है जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। रिलेशनशिप्स कंपाउंड्स, पीपल रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर बैक टू यू। तो आप जैसा लोगों को ट्रीट करोगे वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। द मोर यू हेल्प अदर्स द मोर अदर वांट टू हेल्प यू। तो जितना आप लोगों की मदद करोगे तो उतना लोग आपकी मदद करने के लिए दौड़ेंगे। सब फालतू है, कोई मदद नहीं करता। कलयुग है, कलयुग। Being a little bit nicer in each interaction can result in a network of broad and strong connection over time. तो थोड़े से टाइम के लिए नाइस बनकर रहना हर एक इंटरेक्शन में हमारा एक नेटवर्क बना सकता है जो कि काफ़ी ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होगा ओवर द टाइम। आउटरीच और ये है लास्ट नेगेटिव कंपाउंड, आउटरीच कंपाउंड्स। रायट्स, प्रोटेस्ट, मास मूवमेंट्स आर रेयरली द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट। तो जितने होने वाले दंगे फसाद, मास मूवमेंट्स या फिर प्रोटेस्ट होते हैं वो रेयरली कोई भी एक सिंगल इवेंट का रिजल्ट होते हैं। इंस्टेड अ लॉन्ग सीरीज ऑफ माइक्रो एग्रेशंस एंड डेली एग्रीवेशन slowly multiply until one event tips the scale and outrages spread wildfire। तो ये जो दंगे फसाद, प्रोटेस्ट, मास मूवमेंट होते हैं वो रेयरली किसी एक सिंगल इवेंट का रिजल्ट होते हैं। ऐसा बार बार बजाय इसके कि ये एक बहुत बड़ी एक लॉन्ग सीरीज़ होती है जिसमें कि हर बार माइक्रो एग्रेशंस और एग्रेवेशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं जब तक कि एक ऐसा मोमेंट ना आ जाए जो कि लोगों के बीच में वाइल्ड फायर जैसी आउटरीच फैला दे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो प्लीज़ जो करना है कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।